नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको tgcmart.com में अपनी स्टोर या अपना शॉप कैसे ऑनलाइन ओपन करें इसके बारे में बताऊंगा। tgcmart.com एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर सेलर या शॉप अपना ऑनलाइन ओपन करते हैं और ऑनलाइन कस्टमर्स गेन करते हैं या फिर कस्टमर्स ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ शॉप है जो आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपना शॉप की लिस्टिंग यहाँ पर कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं। हो सकता है कि पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से ही आपके पास कस्टमर्स मिल जाएं, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो और स्नैपडील कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो कंप्यूटर या फिर अपना जो फ़ोन है उसमें से गूगल ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर जाकर आप tgcmart.com सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला वाला सर्च रिजल्ट आएगा उसमें आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली tgcmart.com पर जा सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट में आ जाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बिकम अ सेलर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसमें क्लिक करें तो आपसे सबसे पहले आपका ईमेल पूछा जाएगा। आप अपना ईमेल यहाँ पर डालें और फिर अपना स्टोर का नाम डालें। इस बॉक्स के बाहर आप क्लिक करें और यहाँ पर आपको दिखाएगा कि ये स्टोर का नाम अवेलेबल है या नहीं। हो सकता है कि आपका जो स्टोर का नाम हो या फिर आपका जो शॉप का नाम हो ऑल ओवर इंडिया में और भी कोई शॉप का नाम हो सकता है, उन्होंने ऑलरेडी लिस्टिंग की हुई हो सकती है। तो इसीलिए आप एक बार ये चेक कर लें कि आपका नाम अवेलेबल है या नहीं। अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं शो कर रहा है तो आप यहाँ पर अपने शॉप के पीछे अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि राम या फिर 1 2 3। ठीक है, ये एक बार ट्राई ज़रूर करें आप। और अभी जो मैंने स्टोर का नाम लिखा हुआ है वो अवेलेबल है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक लिंक दी हुई है। जैसे ही आप सेलर बनते हैं tgcmart.com के और आपके अच्छे खासे कस्टमर्स रहते हैं और आप उनको डायरेक्टली आपके स्टोर से ख़रीदना होता है, तो वो कस्टमर डायरेक्ट ये लिंक से tgcmart.com के थ्रू आपके स्टोर में पहुंच जाएंगे और वहां से प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। आप यहां पर अपना पासवर्ड डालें, जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं आप, और फिर दोबारा से पासवर्ड कंफर्म करें और रजिस्टर पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर आपके पास वेलकम टू tgcmart करके एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आप ये वेलकम ईमेल या वेलकम नोट लिखी हुई हैं, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं या फिर लेट्स गो पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टोर का सेटअप करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले ये पूछेगा आपसे कि स्टोर का लोगो क्या है। आपका हो सकता है स्टोर का कोई लोगो हो या फिर ब्रांड का कोई लोगो हो, आप उसका पिक्चर यहाँ पर लगा सकते हैं। कोई बैनर होगा आपके पास या फिर ऑनलाइन आपका कोई वेबसाइट है उसमें से भी बैनर उठा के यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर कैनवा एक अच्छा ऑप्शन है canva.com, या फिर कोई ऑलरेडी बैनर बना हुआ है आपके पास वो यहाँ रख सकते हैं। अगर आप नहीं भी रख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक अच्छा ऑप्शन है। जो आपका ऑनलाइन स्टोर दिखेगा ना उसमें ये चीज़ एक क्रिएटिविटी या फिर अच्छी एक्टिविटी के साथ दिखेगी। आपका स्टोर थोड़ा सा अच्छा ग्लो करेगा। आपका शॉप का नाम यहाँ पर, आपका ईमेल आईडी यहाँ पर, स्टोर का फ़ोन नंबर, तो आप अपना यहाँ पर स्टोर का फ़ोन नंबर डाल दीजिए। एंड स्टोर का एड्रेस क्या है, मैं अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी चीज़ें डाल रहा हूँ। आप अपना जो स्टोर रहेगा वो सारी चीज़ें डालिएगा। और एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पर शॉप का डिस्क्रिप्शन के लिए आ जाएगा। तो आपका शॉप में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं या फिर आपका शॉप, आपकी स्टोर जिस चीज़ के लिए फेमस है, आप वो डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल दीजिए। जो ऑनर है उनका नाम,
हालांकि आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ये सारी चीज़ें फिल आउट कर दें, क्योंकि कस्टमर को जो प्रोडक्ट पसंद आएगा और वो ऑनलाइन आपका स्टोर देखना चाहें तो वो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पेज को स्किप कर सकते हैं, इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं, पर अगर आपके पास ऑप्शन है जिस तरीके से अपना जो पेमेंट है वो लेना चाहते हैं, जो आपका सेल हुआ है, उसके लिए ये चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पर पेपॉल का ऑप्शन है, तो या तो आप पेपॉल यूज़ कर सकते हैं और पेपॉल ईमेल यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर बैंक ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है। तो बैंक ट्रांसफ़र में आप अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर, बैंक नेम, बैंक एड्रेस और राउटिंग नंबर, IBAN, स्विफ्ट कोड और IFSC कोड डाल सकते हैं। ये चारों चीज़ें, राउटिंग नंबर, IBAN, स्विफ्ट कोड या IFSC कोड, आपको बैंक के थ्रू मिल जाएगा। आप बैंक में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जब भी आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया हुआ होगा तब आपको ये सारी डिटेल्स मिली होंगी। इफ़ इनकेस नहीं मिली है तो आप बैंक में कांटेक्ट करके ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं और यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप इस ऑप्शन को भी स्किप कर सकते हैं, बाद में फिल आउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पॉलिसी सेटअप। पॉलिसी सेटअप में आप अपनी पॉलिसीज़ लिखेंगे, जो भी आपका स्टोर का है। फिलहाल आप अपनी पॉलिसी लिखेंगे, और मुझे लगता है कि tgcmart.com जब ग्रो करेगी तो जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का अपना पॉलिसी रहेगा वो यहाँ पर आ सकती है। सबके लिए सेम ही रहेगी फिर, बट फिलहाल आप अपनी स्टोर की जो पॉलिसीज़ रहेंगी वो यहाँ पर डाल सकते हैं। शिपिंग पॉलिसी कैसा रहेगा, पिकअप करवाना चाहते हैं, खुद ही शिप करवाना चाहते हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। रिफ़ंड पॉलिसी कैसा रहेगा कि कितने दिन में, 10 दिन में आप रिफ़ंड ले लेंगे या फिर 10 दिन में रिफ़ंड कर देंगे। और कैंसिलेशन, रिटर्न, एक्सचेंज पॉलिसी, अगर किसी कस्टमर ने कैंसिल कर दिया आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करके, या फिर वो रिटर्न करना चाहते हैं साइज़ या फिर किसी भी मामले में प्रोडक्ट तो उनको नहीं समझ में आया तो, या फिर एक्सचेंज पॉलिसी, जो भी पॉलिसीज़ रहेंगी आप वो यहाँ पर लिख दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। अगर इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें लिखें। आपको एक आइडिया होगा, आप शॉप रन कर रहे हैं, अपना एक स्टोर रन कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें आपका बना हुआ होगा, आपको दिमाग में होगा कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, ये चीज़ें होती हैं। तो कितने दिन का होगा रिटर्न पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी, या फिर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप डिटेल्स डाल सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर सपोर्ट के लिए आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, ईमेल और जो स्टोर है एड्रेस उनका नंबर डाल सकते हैं, या फिर एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि tgcmart.com जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, सपोर्ट के लिए जो कस्टमर सपोर्ट रहता है उनका ही नंबर जाएगा बाद में। बट एज़ वी ऑल नो, हम सबको पता है कि अभी tgcmart.com न्यू कंपनी है और न्यू स्टार्टअप कंपनी है। सो आई बिलीव कि अभी के लिए आप अपना नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। देन ये है SEO सेटअप। SEO सेटअप एज इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सेटअप। जब भी कोई प्रोडक्ट या फिर आपका स्टोर का नाम या फिर tgcmart.com आप गूगल पे डालते हैं, सर्च करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो भी रिजल्ट्स आते हैं गूगल को या गूगल में, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें आपने कीवर्ड्स लिखी होंगी वही चीज़ें शो करेंगी रिजल्ट्स में। तो यहाँ पर आप जो अपना प्रोडक्ट है या फिर जो स्टोर है उसका नाम या फिर कोई कीवर्ड होगा वो लिख सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन में ये रहेगा कि जब भी आपका कोई स्टोर ओपन करता है, विजिट करता है tgcmart.com की तरफ से या फिर tgcmart.com से, तो आपका जो डिस्क्रिप्शन रहेगा ना, उससे ऊपर एक छोटा और टाइटल में चीज़ें लिखी रहेंगी, वो भी एक कीवर्ड ही होता है SEO सेटअप के लिए, वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और मेटा कीवर्ड कि आपको लगता है कि आपके कस्टमर क्या क्या ढूंढ सकते हैं गूगल में, जिसकी वजह से आपको चाहिए कि आपका जो स्टोर है वो सबसे टॉप पर दिखे tgcmart.com में, तो वो कीवर्ड्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और आपको डालना है कि आपके पास केटल है, और उसके बाद आपके पास जो भी और भी चीज़ें हैं, शूज़,
ऐसे लिख सकते हैं। जितनी भी चीज़ें आपको लगता है कि कीवर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, जो आप यहाँ पर लिखेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके कुछ ही कैरेक्टर्स लिख सकते हैं आप। 156 कैरेक्टर्स, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, उस करके 156 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और फेसबुक सेटअप, अगर आपका स्टोर का या फिर आपकी शॉप है, उसका कोई भी ऑनलाइन स्टोर है, आपने फेसबुक में बना रखा हुआ है पेज, तो यहाँ पर आप अपना जो पेज है उसका टाइटल लिख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और यहाँ पर उसका इमेज भी डाल सकते हैं। ट्विटर पे आप हैं तो ट्विटर का भी कर सकते हैं, अगर नहीं है, ये भी नहीं है फेसबुक भी, तो आप यहीं से कंटिन्यू भी कर सकते हैं या फिर ये भी स्टेप आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया है तो। इस पेज के लिए, इस पार्ट के लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा, और कोई भी अपडेट रहेगी तो आप इस चैनल में लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको ये सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। जो भी आपका सोशल मीडिया में पेजेस होंगे या फिर प्रोफाइल्स होंगी, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, गूगल प्लस, स्नैपचैट एंड पिंटरेस्ट। इफ़ इनकेस अगर नहीं है, कंटिन्यू भी कर सकते हैं और स्किप दिस स्टेप भी कर सकते हैं। तो अभी आपका जो स्टोर है वो रेडी हो गया है और यहाँ से आप डायरेक्टली डैशबोर्ड में जा सकते हैं। आप जैसे क्लिक करेंगे डैशबोर्ड में तो ये आपको एक डैशबोर्ड दिख जाएगा, ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लॉगिन है, अगर आपको लॉग आउट करना है तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसका लोगो यहाँ पर दिख जाएगा। आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगी और जो आपने डिस्क्रिप्शन डाली हुई है वो यहाँ पर दिख जाएंगी। ये होम डैशबोर्ड है आपका, ये है डैशबोर्ड आपका। मेरा जो स्टोर है उसका नाम XYZ, तो यहाँ पर XYZ दिख रहा है। आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप ऐड न्यू में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट आप डाल सकते हैं। प्रोडक्ट कौन सा है, सैम्पल प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है, जैसे कि बंडल प्रोडक्ट होती हैं, आप एक के साथ और भी डालना चाहते हैं, जैसे कि कॉम्बो कहते हैं जिसे हम, ठीक है। या तो फिर आपकी कोई और मार्केटिंग कर रहा है, आप रेफरल उनको दे रहे हैं, ये एफिलिएशन प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। तो जो भी प्रोडक्ट है आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और कैटलॉग सिलेक्ट करें। अगर कैटलॉग नहीं है, वर्चुअल है, तो वर्चुअल सिलेक्ट करें और वो डाउनलोडेबल है या नहीं। कस्टमर आप चाहते हो कि वो प्रोडक्ट डाउनलोड हो या ना हो कस्टमर के थ्रू, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। फिलहाल मैं ये हटाकर सिर्फ यहाँ पर कैटलॉग डालूंगा और अपना प्रोडक्ट का टाइटल डालूंगा। प्रोडक्ट का टाइटल हो सकता है XYZ या फिर शूज़। मैं शूज़ बेच रहा हूँ अपने स्टोर से, तो मैं यहाँ पर शूज़ लिख दूँगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो दिख जाएगा और सेल में कितना होगा 800 तक। अगर मुझे 500 का शूज़ मिल रहा है तो मैं उसको 800 में बेचूंगा, तब भी मुझे 300 रुपये फ़ायदा होगा और उसका प्राइस नॉर्मली मैं 1000 रुपये रखूँगा। जो कस्टमर को दिखेगा 1000 रुपये का प्रोडक्ट था वो 800 रुपये में मिल रहा है अभी। और यहाँ पर आप अपना जो प्रोडक्ट है उसके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालेंगे, जैसे कि साइज़, मटेरियल, और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐड मीडिया का ऑप्शन है, फ़ोटोज़ आप यहाँ से डालेंगे प्रोडक्ट के अपने। और ध्यान रहे कि प्रोडक्ट आप वही डालें जो आपने क्लिक की हुई हो, या फिर क्लियर पिक्चर और थोड़ा जो ब्राइटनेस वगैरह जो हो, जिसमें जो अच्छा दिखे और जिसमें कोई स्पेसिफिक वाटरमार्क या लोगो ना लगा हो। ब्रांड की लोगो हो सकती है प्रोडक्ट के ऊपर, पर फोटो के ऊपर नहीं, या साइड में नहीं। तो ऐसे आप यहाँ पर ये सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। और SKU एक स्पेसिफिक यूनिक कोड होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर शूज़ डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट है उसका SKU डाल दूँगा शूज़, जिससे पता लग जाएगा कि हाँ मेरे पास 10-12 प्रोडक्ट हैं, तो आज किसका ऑर्डर आया हुआ है, तो SKU में लिखा आ जाएगा शूज़, तो मुझे पता लग जाएगा शूज़ है ये। तो यहाँ पर शूज़ सेलेक्ट करें आप, और यहाँ पर एक ऑप्शन है मैनेज स्टॉक करके। आप मैनेज स्टॉक में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप स्टॉक की क्वांटिटी डाल सकते हैं। मेरे पास 10 शूज़ होंगे तो मैं यहाँ पर 10 डालूँगा। और अलाउ बैक ऑर्डर्स, मेरे पास अगर वहाँ पर क्वांटिटी नहीं अवेलेबल है, मेरे पास स्टॉक में नहीं अवेलेबल है, बैक ऑर्डर अलाउ करूँगा या नहीं। अगर नहीं है तो नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए तो मैं डू नॉट अलाउ करूँगा। अगर ये चीज़ें चाहिए कि मेरे पास अभी स्टॉक में तो है नहीं, बट मैं जल्दी से जल्दी अरेंज कर सकता हूँ और दोबारा से प्रोडक्ट
भेज सकता हूँ। तो आप यहाँ पर अलाउ या फिर अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर ये क्लिक कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है सोल्ड इंडिविजुअली, इसमें क्लिक कर सकते हैं इफ़ इन केस आपको लगता है कि एक प्रोडक्ट एक ही व्यक्ति को, एक ही कस्टमर को जाना चाहिए एक टाइम पे। अगर नहीं, ऐसा नहीं है, एक कस्टमर 2, 3, 4, 5 कितने भी प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, तो आप इस वाले ऑप्शन को हटा सकते हैं और यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन आ जाएगा। जैसे ही ऑनलाइन हो जाएगा तो आप वो चीज़ देख सकते हैं। और हो सकता है दोस्तों कि आपने कट कर दिया हो अपना जो पेज है वो, या फिर गलती से कट हो गया हो, या फिर लैपटॉप बंद हो गई, या फिर वो पेज नहीं खुला रह सकता हमेशा, तो आप दोबारा से tgcmart.com में जाएं और यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल है वहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रजिस्टर और लॉगिन का। आप रजिस्टर ना करें, रजिस्टर स्पेसिफिकली कस्टमर के लिए ऑप्शन है ये। यहाँ से वो अपना प्रोफाइल बना सकते हैं कस्टमर्स के लिए। आप जो सेलर हैं, सेलर वाले जो आईडी है उससे आप लॉगिन करें और आपको यहाँ पर दोबारा से अपना जो डैशबोर्ड है वो दिख जाएगा। ये तब के लिए ऑप्शन है जब आप लॉग आउट करते हैं। अगर आप लॉग आउट नहीं करते हैं, आपका जो tgcmart.com है बिना लॉग आउट हुए खुलता है, तो आपको इजी पड़ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, अपना जो डैशबोर्ड है या फिर स्टोर मैनेजमेंट करनी है, आपको ऑर्डर्स देखना है, डाउनलोड्स देखनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इजीली जा सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों ये कि इफ़ इन केस आपने लॉग आउट नहीं किया हुआ है और आप tgcmart.com वाले वेबसाइट में गए हैं और आपको पता है कि बिकॉम अ सेलर में क्लिक करने से आप दोबारा से अपना कोई दूसरा स्टोर हो या फिर अपने दोस्तों का स्टोर हो उसको लिस्टिंग कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं, तो आप एक काम करें, आप बिकॉम अ सेलर में जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको मना कर देगा कि आपका ऑलरेडी हो चुका है, वेंडर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो इसके लिए आप जो अपना लॉगिन किया हुआ है आपने, उसको लॉग आउट कर दीजिए। तो आप बिकम अ सेलर में क्लिक करने के बाद दोबारा से यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं। आपके पास 2 शॉप हैं तो दोनों आप लिस्टिंग में डाल सकते हैं, 3 शॉप है तीनों भी डाल सकते हैं, अपने दोस्तों का या फिर अपने माता पिता का या पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, किसी का भी करवा सकते हैं। तो आप ऐसे अपना स्टोर को ऑनलाइन tgcmart.com में बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कतें आती हैं तो आप tgcmart.com में जो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, यहाँ से डायरेक्टली tgcmart.com में रीच आउट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी सब दी हुई है यहाँ पे। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं नीचे हमारे YouTube चैनल में। और भी अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।